जो मंत्री सांसद नेता जो पहुंच रहे हैं वहां तक, वो भोजपुरी के जरिए ही पहुंच रहे हैं, लेकिन उस वहां पहुंचने के बाद वो भूल जा रहे हैं कि अपनी जड़ों से हट के वो बहुत आगे नहीं जा सकते। मिलके बोले हम लेके रहे ये रुकबा तू भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी जौन भोजपुरी का गा के आप रहुआ पहुंचल बानी सभे, एक बार भोजपुरी खातिर सब जना एकजुट होके कह दें कि हाँ जी भोजपुरी के 8वें अनुसूची में शामिल कर जाओ। चाचा बोले दादा बोले सबको बोले हम भी बोलेंगे सब भी बोलेंगे। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद 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 भोजपुरी भाषा जिंदाबाद 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 ना कर्जा चाहिए लेके रहन सब भैया बोले अरे मम्मी बोले अरे दादी बोले अरे दादी बोले अरे दादा बोले अरे चाचा बोले अरे चाची बोले अरे हम लेके रहे कबले रुकबा हक हमार हम लेके रहे हम छीन के रहे अरे भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भाई भोजपुरी भोजपुरी भाई भोजपुरी हम लेके रहे हक हमार हम छीन के रहे दादी बोले भैया बोले भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए भोजपुरी के राजा चाहिए जागल बा भोजपुरिया माटी भोजपुरिया माटी भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए भोजपुरी के दर्जा चाहिए भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए। पिछले 10 सालों से, एक दशक से ज्यादा से भोजपुरी समाज के लोग, भोजपुरी भाषा के लोग संविधान में अपनी भाषा को अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर साल जंतर मंतर पर आते हैं, लेकिन इनके चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो मौन है इस विषय पर। परिचय के साथ बताइए क्या कहना है। अगर हमारे प्रतिनिधि मौन है तो ये उनका व्यक्तिगत कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो हमारी बात संसद तक लेके जाएं और वहाँ भोजपुरी को मान्यता दिलाने का प्रयास करें। अब ये उनकी कमी है, ये हमारी कमी नहीं है। हमारी हम जनता जो है, हम जो भोजपुरी भाषी है, वह अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम उन्हीं प्रतिनिधियों को वहां तक पहुंचाएं जो भोजपुरी को उसका दर्जा दिलाने में सहयोग करें। क्या लग रहा है, भोजपुरी भाषा के इतने प्रसिद्ध हमारे कलाकार हैं, भोजपुरी भाषा में इतने गाने पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो क्यों सफल नहीं होता दिख रहा? सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो मंत्री सांसद नेता जो पहुंच रहे हैं वहां तक, वो भोजपुरी के जरिए ही पहुंच रहे हैं, लेकिन उस वहां पहुंचने के बाद वो भूल जा रहे हैं कि अपनी जड़ों से हट के वो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। उन्हें वापस वहीं आना होगा और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी भाषा को वो मान्यता दिलाएं, अपनी भाषा के प्रति वो सम्मान प्रकट करें। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी आप लोग बनवा रहे हैं, लेकिन सरकारों की मौन, उसका क्या वजह? सरकार अगर मौन है तो सरकार की अपनी कूटनीति होगी, अपना कुछ फायदा होगा या नुकसान जो भी है मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन हम जो प्रयास करें हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं अनुरोध जरूर करूंगी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो भी भोजपुरी के नेता हैं जो एक इस पद पर पहुंचे हैं कि वहां से भोजपुरी को मान्यता दिला सकते हैं, तो मेरा करबद्ध अनुरोध है कि वह जरूर यह प्रयास करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2026 में हमें ये धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जरूर सम्मिलित होगी। चलिए, आशा आपने बनाई है, आशावान होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कारण क्या नजर आ रहे हैं? क्यों संविधान की 10वीं सूची में, क्या मामला, क्यों, मतलब वजह क्या है? भोजपुरी से क्या तकलीफ है लोगों को, खासकर नेताओं को? मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है जिसके लिए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल ना किया जाए,
ये हमारे नेताओं की कमी है। मैं बिल्कुल ये कहती हूँ, मैं खुल के कहती हूँ कि हमारे सिर्फ नेताओं की कमी है जो हमारी भाषा को वह दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। जबकि आप देखिए कि राहुल सांकृत्यायन भोजपुरी भाषा के रहे, भिखारी ठाकुर रहे। इवन एक मैं और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ से एक सम्मान की शुरुआत हुई है इसी साल, राहुल सांकृत्यायन लोक भाषा भोजपुरी तथागत सम्मान। मैं ये मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि कोई दूसरे राज्य के लोग हमारी भाषा को इस स्तर का समझते हैं कि वो उसके लिए एक सम्मान का प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि ये हमारे भोजपुरी के नेताओं की कमजोरी है, उनकी नैतिक कमजोरी है कि वो अपनी भाषा को वो दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। जनता का क्या रुख है? आप लोग उधर भी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जनता का क्या सहयोग मिल रहा है? जनता का सहयोग है तभी हम ये आंदोलन जारी रख पा रहे हैं। 10 सालों से अगर आंदोलन चल रहा है तो बिल्कुल जनता के सहयोग से चल रहा है। मैं यही बार बार कहूंगी कि ये जनता की कमी नहीं है, ये कमी नेताओं की है जो भोजपुरी की माटी से जन्मे, भोजपुरी का ही खा के और भोजपुरी के नाम पर ही वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक सवाल है, आपके बैनर पर बुद्ध है, कबीर है, रविदास है, लेकिन संविधान रचयिता जिससे आप अपना हक मांग रहे हैं उनका फोटो नहीं है। जी, आप जिनके भी पोस्टर्स, आप जिनके भी चित्र पोस्टर पे देख रहे हैं वो सभी भोजपुरी के हैं। बुद्ध का तो भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं, वो तो पाली भाषा के थे। वो तो पाली भाषा के जरूर थे, लेकिन आप अगर देखें तो भोजपुरी की जो भाषा रही है, बुद्ध जिस तरफ के रहे हैं, यहाँ आपको मैं आपको सही करती हूँ, भोजपुरी कबीर भोजपुरी के रहे हैं, रविदास भोजपुरी के रहे हैं, बुद्ध जो हैं वो भोजपुरी क्षेत्र के रहे हैं, और इसीलिए इन सभी के जो पोस्टर्स हैं, आप जो चित्र देख रहे हैं वो सभी चूंकि वहीं के रहे हैं, भोजपुरी इलाके के रहे हैं, इसलिए उन सभी की चित्र वहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए, क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? क्या आप सरकार को निवेदन करना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर आपकी भाषा को संविधान में नहीं किया गया, अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो आगे क्या करने का विचार है? चेतावनी तो नहीं, लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध जरूर करना चाहूंगी कि हमारी भाषा, भोजपुरी भाषा, जिसके 20 करोड़ से ज्यादा बोलने वाले हैं और कितने देशों में हमारी भाषा फैली हुई है, अगर भोजपुरी को मान्यता देते हैं 8वीं अनुसूचित में, तो ये भोजपुरी भाषियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और 2026 में हमें वापस धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। 10 साल बहुत एक लंबा समय होता है कि आप किसी भी भाषा को एक विशेष स्थान दे सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि 8वीं अनुसूची में कुछ और भी भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले बहुत इतने ज़्यादा नहीं जितने भोजपुरी के हैं, लेकिन उन्हें मान्यता हासिल है। तो भोजपुरी के साथ ये व्यवहार क्यों, ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? चलिए, एक सवाल छोड़ा है मैडम ने कि भोजपुरी के साथ ही ये असमानता का व्यवहार क्यों? क्योंकि जब दूरदर्शन शुरू हुआ था, जब फिल्में शुरू हुई, उस समय भी भोजपुरी बड़ी प्रमुखता से सुनी देखी जाती थी। उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा एक क्षेत्र है जो भोजपुरी में आता है। खैर, सवाल है, जवाब कब मिलेंगे, सरकार कब इनकी सुनेगी? जैसे कि मैडम ने कहा कि 2026 में हो सकता है कि हमको ऐसा आंदोलन ना करना पड़े, तो देखते हैं भविष्य में ऊँट किस करवट बैठता है। भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत आज दिनांक 14 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 10 साल इनको, एक दशक हो गया है प्रदर्शन करते हुए, और भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कहीं भी सफल होते नजर नहीं आते हैं। आइए जानते हैं, मिलते हैं कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं इस विषय पर इनका क्या कहना है। कि शालिनी 2 शब्द आज के धरना के बारे में बोले। प्रणाम बा रउआ सबके। 10वां बरिस हुए जब भोजपुरी खातिर हमनी के धरना प्रदर्शन कर रहल बानी जा। बहुत कुछ एक कहे के कहल जा चुकल बाटे। हम बस एगो बात कहल चाहतनी कि भोजपुरी माटी से जन्म लेहल, भोजपुरी का नाम पर आगे बढ़ल, जे भोजपुरी के गीत गा के आगे बढ़ल, आज संसद में आज पहुंचल बाटे, जितना जना बाटे लोग, सब जना के हम यही कहल चाहते हैं कि भोजपुरिये से रहुआ पैदा भईनी, भोजपुरिये से रहुआ प्रसिद्ध भईनी, अब भोजपुरी खातिर रहुआ से कुछ होते नहीं थे।
हमने के धरना प्रदर्शन बार बार काहे करे के पड़ता? जब इतना ज़्यादा पहुँचल बनी जा तो करी ना भोजपुरी खातिर। हम एगो बात मानत नहीं कि हमनी की ओर से कोनो कमी नहीं है। भोजपुरी में साहित्य रचल जाता, बहुत उम्दा साहित्य रचल जाता। एगो और सूचना हम लोग सबके देवल चाहतनी कि छत्तीसगढ़ से एक जना शुरू कैले बनी राहुल सांकृत्यायन लोक भाषा भोजपुरी तथागत सम्मान। छत्तीसगढ़ी बुझता कि भोजपुरी कौना स्थान पर पहुँचल बाटे, कौना स्तर पर उकर बाटे भाषा, कौना स्तर पर बिया। लेकिन हमने का आपन भोजपुरी के जो नेता लोग बाटे लोग, वो लोग ये बात के कहे नहीं थे समझ। चेतावनी समझी, निहोरा समझी, चाहे जौन समझी, हम वो नेताजी लोगन से कहल चाहते नहीं कि एक बार भोजपुरी खातिर रउआ सब भी बोली। तब काहे कि हम तो यही देखो तनी कि ए बेरी जितना भोजपुरी के नेता लोग पहुँचल बाटे लोग, अगर वो सब जना एकजुट हो के कह देवे लोग कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिले के चाहिए, 8वीं अनुसूची में आवे के चाहिए, तो कौनो सरकार रोक ना सकेला। बस हम यही कहल जाब कि रउआ सब तनकी सा ध्यान दें या भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करे खातिर अपना ओर से एगो प्रयास कर लें। रउआ सब एकजुट होके करी तो कोनो बात मुश्किल नहीं है, कोनो चीज़ मुश्किल नहीं है। भोजपुरी बोले वाला लोग पूरा दुनिया में फैलल बटे, तब भोजपुरी के कम से कम इतना तो होके के चाहिए कि जौन भोजपुरी का गा के आप रउआ पहुँचल बनी सभे, एक बार भोजपुरी खातिर सब जना एकजुट होके कह दें कि हाँ जी भोजपुरी के 8वें अनुसूची में शामिल कर जाओ। बस इतने हम कह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रउआ सबके।